इम्पीचमेंट के बारे में बोलूँगा, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस तरह से होता है, किस कारण से होता है, हम लोग इसमें अब इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। अभी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है वो अगर फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस में आ गया, ठीक है, फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस में आ गया। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश की प्रेसिडेंट शेख हसीना ने रामनाथ कोविंद को बोला कि आप ये वाला कानून अपने देश से पास करने मत दीजिए। जैसे कि एनआरसी हो गया। एनआरसी अगर बोल देता था शेख हसीना, हाँ जी प्रेसिडेंट जी आप ये अपने देश से पास करने मत दीजिए, ठीक है, तो ये तो हम लोग के देश के लिए गलत बात है, क्योंकि इसमें हमको पता चलता है कि इंडिया का सिटीजन कौन है कौन नहीं है। तो इस प्रभाव में आने से तो क्या होगा, ये विदेशी राष्ट्र का प्रभाव में इन्फ्लुएंस में आ गया, तो इसमें क्या होगा, इम्पीचमेंट लगेगा। सेकंड क्या है, अगर संविधान को बाईपास करे। ठीक है, संविधान को बाईपास मतलब सोच लीजिए संविधान ने एक कानून बना दिया, वो बोलता है ये कानून नहीं चलेगा, नहीं, तो वो सीधा काट देता है और फिर से बोलता है नया कानून भेजना है, नहीं, तो उस जगह में नहीं होगा। जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का पावर है उस जगह में प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, वो मतलब उसको बाईपास नहीं कर सकता, अपना ज़्यादा पावर दिखाएगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। और तीसरा कंडीशन ये है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगर बात नहीं सुनेगा तो उसमें भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम लोग ने चुन के भेजा है, तो वो सोचते हैं कि पार्लियामेंट सोचता है कि ये लोग चुना हुआ है तो वो लोग ही डिसाइड करेंगे क्या करना है। और प्रेसिडेंट तो पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा चुनाव नहीं रहता है, वो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव द्वारा चुनाव रहता है, इसलिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो उसके अंदर ही आ जाता है अगर संविधान को बाईपास करे, उस वाला सेकंड वाला कैटेगरी के अंदर उसमें आ जाता है। तो आप लोग को ये तीसरा वाला पॉइंट से समझ में आ रहा है ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात सुनना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला पॉइंट सेम वाला है, ये संविधान को बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, बाईपास करके खुद डिसीजन नहीं देते, तो ये वाला उसके अंदर ही आ जाता है। अगर संविधान का बाईपास कर रहे हैं, मतलब संविधान में बनाने वाला, कानून बनाने वाला, ये सब बनाने वाला कौन होता है, मंत्री लोग ही तो होता है। ठीक है, मंत्री लोग ही बोलता है जो ये कानून बना दो, ये कानून बना दो, और प्रेसिडेंट नहीं सुनेगा तो अगर उन लोग को बाईपास ही कर देगा मिनिस्टर को, तो वो वाला पॉइंट उसके अंदर ही आ जाता है। तो हम लोग क्यों एक्स्ट्रा से 3 नंबर पॉइंट लिखे, काउंसिल मिनिस्टर का बात सुनना पड़ेगा, तो उसके अंदर आ जाता है। पर ये नहीं, आप लोग का 2 ही पॉइंट है, एक तो विदेशी प्रभाव, फॉरेन इन्फ्लुएंस में आना, और दूसरा है संविधान को बाईपास। तो इससे समझ में आ रहा है ना प्रेसिडेंट का कितना पावर है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, देखा ना, बात सुनना पड़ेगा। तो इसी कारण से हम लोग का प्रेसिडेंट और इंडिया का प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगा जाता है इसी कंडीशन को। और एक चीज़ बता दूं, अभी इम्पीचमेंट का तो अभी बात हो गया, ठीक है, इस कारण से निकाला जाएगा, पर अभी बात होगा वोटिंग कैसे होगा। वोटिंग के लिए आपको ये जानना है कि पार्लियामेंट में क्या होता है, 2 हाउस होता है, एक होता है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और आपका विधान मंडल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं असेंबली। असेंबली में क्या होता है, आपका एक विधानसभा होता है और आपका एक क्या होता है, एमएलसी। ठीक है, और एमएलसी जिसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं हिंदी में, कोई बात नहीं, आपको ऐसे याद रखना है। तो चलिए कैसे वोटिंग होगा वो जानते हैं। देखिए, जब हम लोग प्रेसिडेंट को चुनते थे तो हम लोग क्या देखते थे, हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट देता था, वो देता लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, और आपका एमएलए। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाला मेंबर को देते थे, पर हम लोग एमएलसी वाले मेंबर को नहीं देते थे। ठीक है, सीधी बात, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट, अभी इसमें क्या होगा, जब को निकालना पड़ेगा प्रेसिडेंट को लात मार कर निकालना पड़ेगा, तब क्या करेंगे हम लोग, ये असेंबली का एक भी वोट नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा से वोट लिया जाएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से वोट लेके निकाल जाएगा। अभी बात हो गया कि मैंने बोला था ना, जब स्टार्टिंग में बोला था, क्या बोला था, 2 एंग्लो इंडियन जो कि लोकसभा पे होता था और 12 जो एक्सपर्ट होते थे राज्यसभा में, तो उन लोगों को वोट देने दिया जाएगा या नहीं, वो हम लोग अभी भी जानते हैं। उन दोनों को वोट दिया जाएगा या नहीं, क्या आपको पता है?
आपको तो उसमें तो पता था जब वो इलेक्शन होता था तो एंग्लो इंडियन को वोट नहीं दिया जाता था, मतलब उन लोग को राइट नहीं दिया जाता था कि इलेक्शन में जाकर वोट दे, और एक्सपर्ट लोग को भी वोट नहीं देता, जो 12 राज्यसभा में सिलेक्ट हो गए थे उन लोग को भी नहीं दिया जाता। इसमें दिया जाता है या नहीं, आप लोग को पता है? आप लोग नहीं पता है तो आप लोग सोचिए तब जवाब। तो पार्लियामेंट ने ये कहा है, ये जो दो जो आदमी थे लोकसभा के और राज्यसभा के जो 12 आदमी थे, ठीक है, तो लोकसभा वाला 2 आदमी और राज्यसभा वाला 12 आदमी, ठीक है, तो क्या बात है, लोकसभा के जो 2 आदमी थे उन लोग को वोट देने दिया जाता है और 12 आदमी को भी वोट देना, क्यों 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 दिया जाता है? क्योंकि हम लोग का पार्लियामेंट मानता है कि जब कोई आदमी गलत काम करेगा, इन सबका एक दायित्व होता है, नैतिक अधिकार होता है कि इन जो गलत काम कर रहा है उन लोग के खिलाफ बोले, उन लोग को निकाले। तो इसीलिए संविधान ने इन दोनों को और इसको भी वोटिंग राइट दिया है, ताकि वो लोग जब कोई गलत काम करेगा वो लोग भी पसंद नहीं करेंगे कि गलत काम हो रहा है हम लोग के देश के साथ। तो यही कारण था उन लोग को वोटिंग राइट देने का। ये बात बार बार याद रखना, जो सिलेक्टेड मेंबर होते थे पार्लियामेंट में उन लोग को प्रेसिडेंट इलेक्शन के समय वोट देने नहीं दिया जाता था, पर जो इम्पीचमेंट के समय इन दोनों को वोट देने दिया जाता था। तो सीधे बात याद रखना, राष्ट्रपति जब इलेक्शन हो रहा था तब उसमें इन दोनों को सिलेक्टेड मेंबर को वोट नहीं दिया जाता था, पर आपका असेंबली वाले जो एमएलए होते थे उन लोग को वोट देने दिया जाता था। पर जब निकलने के बाद आ गया तब इनको इन दोनों सिलेक्टेड मेंबर को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, पर जब मतलब निकलने का समय होता है पर आपका एमएलए लोग को वोट डालने का ये राइट नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग को एक चीज़ समझना है, एक चीज़ क्या समझना है, पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा क्या होता है, अभी वोटिंग का सिस्टम मैं बता रहा हूँ, क्या वोटिंग जो सिस्टम होगा इम्पीचमेंट का वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो आपको जो लोकसभा है राज्यसभा है, तो सोचिए अगर किसी को डाउट हुआ कि किसी को क्या कुछ आदमियों को डाउट हुआ जो प्रेसिडेंट गलत काम कर रहा है, तो वो प्रस्ताव ला सकता है। प्रस्ताव किस में, प्रस्ताव समझ में आ रहा है, प्रोसीडिंग किस में ला सकता है, लोकसभा में ला सकता है या राज्यसभा में। पर बात ये है कि वो प्रस्ताव 1/4 आदमी द्वारा मतलब वो प्रपोज किया जाना चाहिए, सहमति होना चाहिए। 1/4 कितना होता है, 25%, मतलब 25% ऑफ लोकसभा का सीट कितना होता है, लोकसभा का सीट 545 होता है, ठीक है। उसका 25% नहीं तो 1/4 आदमी ने बोल दिया है तो उसके ऊपर वो प्रस्ताव लाया जाएगा, या नहीं तो राज्यसभा का 1/4 मतलब राज्यसभा सीट कितना है, 245 होता है, ठीक है। तो उसका 25% ये अगर बोल दिया तो ये प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। अब बोल तो दिया, बोल देने के बाद अभी मैं बोलने चाह रहा हूँ जब ये पास होगा, पास होने के लिए कितना परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए होगा। एक चीज़ मैं पहले दोहरा दूँ, जो मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ ना, सारे पॉइंट आपको लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका एक एक पॉइंट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा में ये जब लाया जाएगा, ये प्रस्ताव लाया जाएगा, मतलब ये प्रोसीडिंग जब लाया जाएगा तो वो 1/4 आदमी द्वारा सपोर्ट होना चाहिए। ये वाला बिल लाया जा रहा है, जैसे बिल लाया जाता है बिल का सपोर्ट करना पड़ता है, तो वो वाला जैसे ये वाला एक कुछ बिल है तो इसका भी सपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो वो 1/4 नहीं तो 25% का आदमी लोग का सपोर्ट होना चाहिए ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा से वो पहली बार लाया गया है। और अगर राज्यसभा से लाया गया है तो राज्यसभा का 1/4 25%। एक चीज़ मैं बोल दूँ, लोकसभा में कितना आदमी होता है, लोकसभा में होता है 545 होता है, और राज्यसभा में कितना होता है 245 होता है, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। ये आपका प्रथम मतलब जब प्रस्ताव लाया जाता है पहली बार तो इतना आदमी द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, इतने आदमी द्वारा। अगर हम लोग को पास करवाना है तो पास करवाने के लिए और एक परसेंटेज है जो आप लोग को फॉलो करना है। क्या पास जब कराएंगे वो कितना होना चाहिए, 2/3, जो कि आपका 66% होता है, ठीक है। 2/3 ऑफ लोकसभा और सेम राज्यसभा का 2/3
ऑफ राज्यसभा, जो कि होता है 66%, ठीक है, ऑफ राज्यसभा। तो ये समझ में आ रहा है ना। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। देखिए, जो बिल है या ये इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट ये कोई भी दोनों हाउस से लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। सेकंड क्या है, ये जब लाया जाएगा, ये जो इम्पीचमेंट लाया जाएगा वो 1/4 आदमी नहीं तो 25% आदमी द्वारा सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही राज्यसभा में होना चाहिए 1/4 नहीं तो 25% द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा में अगर लाया गया है या राज्यसभा में लाया गया है ये बिल, लाने के बाद अभी तो पास करवाना पड़ेगा। पास करवाने के लिए कितना वोटिंग परसेंटेज चाहिए, वो 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा यानी तो राज्यसभा द्वारा ये पास करना चाहिए। 2/3 जो कि 66% होता है, क्योंकि परसेंटेज पूछा जाता है इसलिए मैं परसेंटेज लिखते जा रहा हूँ आप लोग का। तो याद रखना है 66% नहीं तो 2/3, तभी वो बिल पास होगा। समझ में आ रहा है ना। हम लोग ये अगर पास हो गया, सोच लीजिए लोकसभा से वो बिल पास हो गया या राष्ट्रपति का ये इम्पीचमेंट पास हो गया, ठीक है। तो अगर लोकसभा पास हो गया तो उसको कितना दिन चाहिए होगा राज्यसभा तक पहुंचने के लिए, उसको 14 दिन तक चाहिए होगा। उसी 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति चाहे तो ये राज्यसभा के मेंबर को बोल सकता है कि आप लोगों को गलतफहमी हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने इसलिए किया, मैंने वैसा किया। तो इसको कितना दिन चाहिए होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक बिल या आपका ये इम्पीचमेंट पास हो गया लोकसभा से तो कितना दिन चाहिए होगा राज्यसभा तक पहुँचने का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 14 दिन चाहिए होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आप लोग याद करना। तो एक चीज़ आप लोग को याद रखना है, अगर लोकसभा में पास हो गया तो उसको 14 दिन बाद वोटिंग किया जाएगा। तो ये टाइम पूछा जाता है 14 दिन, ठीक है। और राज्यसभा में कितना वोट चाहिए होगा, वो 2/3 और 2/3 से अगर राज्यसभा में पास हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा 6 महीने के अंदर अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कितना दिन बाद आपका राष्ट्रपति चुनाव करना, अगर कोई मर जाए या आपका राष्ट्रपति हटा दिया जाए तो 6 महीने के अंदर ये चुनाव करना है, ठीक है, 6 महीने के अंदर। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आप लोग से, अगर राष्ट्रपति अगर बोलना चाहे तो वो कौन सा सदन में बोल सकता है अपना वो, मतलब वो अपना इस्तीफ़ा देने से पहले जो अपना वो देता है ना कि आप इस्तीफ़ा नहीं, अगर सोच लिए लोकसभा हो गया, लोकसभा से पास होते हुए राज्यसभा में जा रहा है तो वो अपना कुछ देगा ना, जे मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने इस कारण से आप लोग के साथ ये वाला काम किया। कुछ तो बोलेगा ना, कुछ ना कुछ अपना बात रखेगा ना। वो बात रखने का समय इन दोनों में से कौन सा दोनों में मिलेगा अपना बात रखने का समय या एक में मिलेगा। तो आंसर सही होगा, एक ही में मिलेगा। सीधा बात है, मैं फिर से बोल देता हूँ, राष्ट्रपति को बोलने के लिए एक ही सदन में मिलेगा, 2 सदनों में नहीं मिलेगा, ठीक है। अपना जो बात है, बात रखने के लिए एक ही सदन में मिलेगा, जो मैंने इस काम से इसलिए आप लोग एक ही जगह काम किया, तो एक काम के लिए इम्पीचमेंट से। और एक चीज़ याद रखना है कि दोनों सदनों में आपका 2/3 वोट परसेंटेज आना चाहिए ये वाला इम्पीचमेंट पास होने के लिए। याद रखना, पूछा जाता है कि एक हाउस में चाहिए या दोनों हाउस में चाहिए 2/3। तो एक बार मैं फिर से कनेक्ट करके बोल देता हूँ इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। सारे इम्पीचमेंट के बारे में मैं बोल देता हूँ कि मैंने क्या क्या स्टार्टिंग से पढ़ा था। पहला आप लोग ये जानिए कि इम्पीचमेंट जब लाएंगे तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा वोट देगा, आपका विधान सभा से कोई भी वोट नहीं देने वाला है, ठीक है। एमएलसी भी नहीं देने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा देगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ये जब स्टार्ट किया जाएगा इम्पीचमेंट स्टार्ट करने के लिए जो प्रोफेसर होगा, प्रोफेसर को उसका सपोर्ट कितना मिलना चाहिए, 1/4, उसका मतलब 25%, ठीक है। ये जो बोल रहा हूँ सारा एक साथ बोल रहा हूँ, ये वाला सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, जब इसको पास करवाना है कोई भी एक सदनों से, मतलब लोकसभा से सोचो पास करवाया, उसको 2/3 चाहिए। फिर राज्यसभा पास कर उसको भी 2/3 चाहिए। और राष्ट्रपति को बोलने का मौका कितना दिन तक दिया जाएगा किसी भी एक सदनों में, जिसमें सोचिए पास नहीं किया गया, वो उसमें 14 दिन का टाइम मिलेगा। सोचिए लोकसभा से पास हो गया ये वाला अमेंडमेंट और ये राज्यसभा में जाने वाला है, तो 14 दिन का टाइम दिया जाएगा राष्ट्रपति अपना बात रखने के लिए, ठीक है।
समझ में आया ना कलेक्टिवली। तो और एक चीज़ याद रखना, जो हम लोग इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट कहाँ से लाया गया, यूएसए से लगाया गया। और राष्ट्रपति का पद, ठीक है, प्रेसिडेंट का पद कहाँ पर लाया गया, ये वाला यूके से लाया गया, ठीक है। यूके से किस लिए लाया गया, यूके से सोच लीजिए आपका महारानी होता है, ठीक है। महारानी को हटाया नहीं जा सकता है इंग्लैंड में, वो हमेशा वो रानी बन के रहेगा। पर अगर हम लोग डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का एक मतलब अच्छा होता है कि जो हम लोग के लिए अच्छा है उसको हम एक्सेप्ट करें। तो इम्पीचमेंट इसलिए एक्सेप्ट किया गया क्योंकि हम लोग के देश में तो उसको राजा नहीं बना के रखना है प्रेसिडेंट को, तो उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट यूएसए से कॉपी किया गया। और एक चीज़ कन्फ्यूजन तुम्हारा दूर कर देता हूँ, जो मैं 1/4 था प्रोपोजल रखने के लिए, 1/4 दोनों में से कोई एक, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, मैंने बात को ठीक से ध्यान रखो, दोनों में से कोई एक, लोकसभा हो या राज्यसभा, लोकसभा हो या नहीं तो राज्यसभा। समझ में आ रहा है? फिर से मैं बोल देता हूँ, दोनों में से कोई एक 25%, 1/4 नहीं तो 25%। ये लोकसभा से अगर मतलब ये मतलब प्रपोजल लाया, इसका स्टार्टिंग किया, तो लोकसभा से 1/4 चाहिए इसका सपोर्टर, या 25% चाहिए। अगर नहीं तो आपने सोचा कि मैं लोकसभा से नहीं लूँगा, मेरा 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 पार्टी का मतलब स्ट्रेंथ अच्छा है राज्यसभा में, तो आप लाएंगे 1/4 से राज्यसभा में 25% से। तो वही बात है, समझ में आ रहा है? प्यारे दोस्तों, जब x प्लस 1/x बराबर a दिया जाए तो याद रखना कि जो हम निकालते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस का 2। और जब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालते हैं तो ये होता है a क्यूब माइनस का 3। और जब x माइनस 1/x निकालेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का 4 होगा। सभी लोग अच्छे से इसको समझो कैसे ये लास्ट आता वाला है। आप लोग जानना, ठीक है, ये वाला। इस इक्वेशन का सिर्फ होल स्क्वायर कर दो। ऊपर वाली लाइन को याद रखना सर कैसे, भाव 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, भाव 1 पावर से 3 पावर का मतलब भाव 1 का 3, उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 है। और पॉजिटिव से निगेटिव उस वैल्यू का स्क्वायर -4 आता कैसे है, इस पे भी चर्चा बच्चा सीखेगा हमारे द्वारा। मैं इसको बहुत तेजी से रफ कर दूंगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैं जानता हूं, ठीक है। ए स्क्वायर के तो देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2 होगा। ये चीज सारे बच्चे जान गए। सेम इसी पैटर्न से निकालोगे, इसका होल क्यूब करोगे तो ये आएगा। बोलो हाँ। तो सभी लोग पहली लाइन को याद कर लो, क्या x प्लस 1/x बराबर a लिखा होता है और उससे 2 पावर पूछा जाए तो उस वैल्यू का स्क्वायर -2, और 3 पावर पूछा जाए तो उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3, पॉजिटिव से निगेटिव तो ऐसा। फिर दूसरा याद करो बच्चा कि अगर x माइनस 1/x a दिखा जाए तो यहां माइनस है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस वाले केस में तो इसको आप b समझो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसे b समझो। यहां माइनस से ये वाला पूछा जाए तो b स्क्वायर प्लस का 2 होगा, यहां माइनस है तो माइनस में अभी अंतर समझा देंगे, तो ये b स्क्वायर सॉरी b क्यूब प्लस का 3b होगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस। अब प्यारे दोस्तों, कुछ बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, सर ये दोनों तो सेम हो गया। नहीं, ईमानदारी से याद करो बच्चा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आएगा कि नहीं, तो ये तो सेम है ना। मतलब आप मोटा मोटा देखो, जो स्क्वायर में है इवन नंबर में, तो इवन नंबर की चीज तो पॉजिटिव आएगी क्योंकि -1/x का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, प्लस का करोगे तो भी आएगा। अब -1/x का क्यूब करोगे तो निगेटिव में आएगा। बोलो हाँ। तो ये चार्ट आपको तैयार करना है। ईमानदारी से बताओ कि सबको क्लियर है कि नहीं। आई होप सभी को ये चीज क्लियर होगा। अभी और चार्ट है, बार बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे, सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे ओरल कराएंगे, पेशेंस रखना होगा सबको। और क्या होता है, आपके भर का बताएंगे, ज्यादा नहीं। और क्या होता है, जैसे x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर a, इसकी आधी पावर में जाओगे तो n/2, और n/2 वो होता है क्या,
अंडर रूट ए प्लस 2, और आधी पावर में जाओगे तो n बाई टू माइनस एक्स की पावर n बाई टू अंडर रूट ए माइनस 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम ये क्वेश्चन वाला कराएंगे, देख पा रहे ये उसमें वाला, हर बार इसमें देखो बताएंगे। एक बार माइनस आ रहा है, एक किसी बार प्लस बच्चे आ रहा को है, फिर इसमें इसमें तकलीफ माइनस आ है रहा है, इधर में तो इधर मेरा प्लस आ रहा है। आईपीएल मैच 6 घंटा सिर्फ इसी में हमने यूट्यूब में पढ़ा रखा है, किसी ने देखा भी नहीं है उसको। इतना जबरदस्त पढ़ाया है, आप जाकर देखो, मजा आ जाएगा। पर वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, दिख रहा तो है समय माइनस है, मत बर्बाद करना, सीधे ये वाला क्वेश्चन देखो। माइनस है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हर एक चीज बिल्कुल जीरो से बताई जाएगी आपको 10 बार, और आप सीखोगे। ध्यान देना, आप खुद ही देखना, 4 क्वेश्चन जैसे हम बता रहे हैं उसको यहां बैठा लो और दिल में बैठा लो। ना अच्छा लगे तो बोलना, पर पेशेंस रखना। क्या कि प्रकाश सर ने कहा कि जब x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a, देखो अगर 2 पावर बोला जाए तो उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, और 3 पावर बोला जाए उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 होता है, और पॉजिटिव से निगेटिव अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4 होता है। वो हमने साइड में इसलिए लिखा कि जिससे हमें बार बार बताना पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3, हमारी नजर में यही a है, हमको चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमारी नजर फॉर्मूले में जाती है, क्या कि जब भी एक पावर से 3 पावर भाव 1 का 3 उस वैल्यू का क्यूब माइनस का 3 है, उधर देखो, बोलो हाँ, अपॉन भाव 1 का 2 उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, तो सॉरी माइनस 2, 27 में से 9 गया 18 बटा 7 आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 18/7 आएगा। देखें इन मासूम से बच्चों का आंसर क्या है हमारे सामने। सभी बच्चे अपने अपने आंसर दो। देखो अभी मैं थोड़ा राष्ट्रपति का घर ये सब के बारे में बोल देता हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति का घर ये होता है, ठीक है। ये आपका रायसना पर्वत होता है, रायसना पर्वत के ऊपर आपका राष्ट्रपति घर दिखता है, उसके सीधा सीधी जो रास्ता देखने को मिलता है वो क्या होता है, राजपथ होता है, ठीक है। और राजपथ के सामने इधर जो आपको गेट देखने को मिलता है वो क्या होता है, इंडिया गेट। इंडिया गेट किस लिए बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर में जितने सारे सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए बनाया गया था। और राष्ट्रपति के घर के पीछे वाला जगह में क्या है, मुगल गार्डन, जिसका नाम अभी चेंज करके क्या रखा गया है, ये करंट अफेयर्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है, अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। और नेक्स्ट, और ये जो आपका राष्ट्रपति भवन है, ये भवन में आपका 340 हॉल है, ठीक है, 340 हॉल है, ठीक है। देख ले 340 हॉल है, राष्ट्रपति को कभी तो जा नहीं सकता है, क्योंकि इतने बड़े हॉल में राष्ट्रपति कैसे घूमेंगे। तो वही है, जैसे सैलरी बढ़ता है आपका दायित्व बढ़ जाता है, आपको वो उतना मतलब ये सब घूमने का समय नहीं मिलता है, वही है। और ये सब जो स्ट्रक्चर है दिल्ली का, ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्ट्रक्चर किसने बनाया था, एडविन लुटेन, ठीक है, लुटेन, ठीक है, एडविन लुटेन। लूटना आवाज़ लास्ट में आ रहा है ना, तो ये सब लूटने के लिए इंडिया में बनाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश साइड से। और वार्ड उसका असिस्टेंट था, मतलब सहायक था, ठीक है। तो ये सब उन दोनों द्वारा बनाया गया था। और आपको मैं एक चीज़ बोल दूँ, जो मुगल गार्डन था ना, उसमें 1200 डिफरेंट प्रजाति के फ्लावर थे, टोटल 1200, याद रखना 1200, यही। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 62। इसमें क्या है, वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। अगर मतलब अगर वैकेंट हो गया, उसका जगह में कोई नहीं है अभी, तो उस जगह में क्या होगा, उस जगह में ये हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि उस जगह में 6 महीने में एक इलेक्शन कराओ, फिर से नया प्रेसिडेंट चुन के लाओ। अगर दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको चुनाव करवाना है, प्रेसिडेंट चुन के लाना है 6 महीने के अंदर, वो भी, ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसकी जगह क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा उसके जगह कौन बैठेगा, CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर CGI नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज जो होगा वो उसका जगह पद, मतलब वो राष्ट्रपति जैसा एक्टिंग प्रेसिडेंट जैसा काम करेगा, ठीक है। तो कौन सा जज था, मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, जिसने एक्टिंग जज का लिए काम किया था, एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया था, बोले कौन सा जज था सुप्रीम कोर्ट का पहला, आपको हदायत उल्ला ये सब याद आ रहा है ना, तो वो था, ठीक है। आप चाहिए तो वीडियो को पूरा बैक करके देख सकते हैं। तो अभी देखिए
अभी क्या है, राष्ट्रपति का ऑफिस किस किस कारण से वैकेंट होता है, तो एक एक पॉइंट हम लोग बना के देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, आपका कार्यकाल समाप्त होना, मतलब कार्यकाल समाप्त होना मतलब टेन्यूर खत्म होना, ठीक है, टेन्यूर खत्म होना, ठीक है, टेन्यूर खत्म होना। नेक्स्ट क्या है, दूसरा दूसरा क्या है आपका, ये मतलब त्याग दे देना, मतलब रेजिग्नेशन कर देना, रेजिग्नेशन जमा करना, ठीक है, रिजाइन करके चला गया, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होगा, इम्पीचमेंट, मैं बोला था ना इम्पीचमेंट, अगर पसंद नहीं आया तो पार्लियामेंट हटा सकता है। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ ये होने वाला है कि आपका निर्वाचन, उसका जो मतलब चुनाव हुआ था वो अमान्य कर दिया गया। अमान्य मतलब आपका वो माना नहीं गया, ठीक है। निर्वाचन समझ में आ रहा है? जो इसका इलेक्शन हुआ था उसने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ दे दिया जो वो सच नहीं था। जैसे कि उसका एज 35 होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, ठीक है, पर वो उसका एज 35 नहीं था, वो कुछ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के 35 कर लिया, तो ये तो अमान्य होगा, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, वो कैंडिडेट नहीं रहेगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उससे ही आपको बहुत कुछ कारण होता है, जैसे कभी कभी संपत्ति छुपा के रखता है, या प्रॉफिट ऑफिस नहीं होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर पकड़ा गया तो उसको निकाला जाएगा। ये कुछ ये चार कारण मैंने बताया। अब पांचवा कारण देखते हैं। और पांचवा क्या होगा, कार्यकाल से पहले मृत्यु, मतलब जो ऑफिस में रहते ही उससे पहले उसका डेड हो जाए, टेन्योर ख़त्म होने से पहले उसका डेड हो जाए। जैसे कि आपका जाकिर हुसैन था ना, एक एग्जांपल है, देखिएगा जाकिर हुसैन, वो तब जाके ये ऑफिस का पद खाली होता है, देखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग को याद रख के जाना है, एक एक चीज़ क्यों खाली होता है, किस कारण से खाली होता है। आर्टिकल नंबर 62 में क्या क्या लिखा हुआ है, देखो आर्टिकल नंबर 62 में ये लिखा है, राष्ट्रपति का अगर पद के बारे में लिखा हुआ, ठीक है, अगर टेन्यूर खत्म हो जाए, एक्सपायर मतलब अगर राष्ट्रपति का टेन्यूर खत्म हो जाए तो राष्ट्रपति को का चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट या वही प्रेसिडेंट फिर से वापस चुन के आएगा। तो तब तक अगर जब तक 6 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं होता तब तक वो जो राष्ट्रपति था उसे बैठने दिया जाएगा। पर ये लास्ट का जो आपका ये 5 देख पाएंगे, ठीक है, ये मृत्यु भी लास्ट में है, 5 नंबर डेड। इस समय अगर कोई भी मतलब रेजिग्नेशन दे दिया जाए, जो करंट अभी राष्ट्रपति है, या इम्पीचमेंट हो जाए, या इलेक्शन इनवैलिड किया जाए, या डेड हो जाए, तो उस जगह में बैठेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस आपका टेन्यूर ख़त्म हो जाने से, बस अगर टेन्यूर ख़त्म होने के बाद अगर जब तक चुनाव नहीं होता तब तक वही बैठेगा जब तक। पर अगर इनमें से इन चारों में से कोई एक चीज़ हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट आके बैठेगा, ठीक है, डेड भी इधर लिखा बैठेगा ना। तो यही मतलब था, यही मैं समझाना चाहता था इस आर्टिकल नंबर 62 के अंदर। तो अभी एक एक चीज़ देखते हैं इसमें क्या क्या कारण से राष्ट्रपति का मतलब ये टेन्योर ख़त्म होता है या काम ख़त्म एक्सपायर हो जाता है। पहले तो रेजिग्नेशन दे दिया जाता है, तो रेजिग्नेशन देने से आपका वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा उसका सीट में। इम्पीचमेंट, अगर वो मतलब पार्लियामेंट को सही नहीं लगा कि हम लोग का प्रेसिडेंट सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, किसी के गलत प्रभाव में आ चुका है, तो इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा। फिर इलेक्शन इनवैलिड तभी होगा जब वो कुछ गलत चीज़ दे के अपना इलेक्शन कर पाया हो। जैसे संपत्ति उसने जितना दिया है उससे ज़्यादा ही है, तो वो उसमें अगर ईडी का जांच हो गया तो उसे पकड़ा गया, तो उसके बाद उसको चुनाव से ये सब निकाला जा सकता है। या ये प्रॉफिट कंपनी, हाँ, अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब में था या जिस गवर्नमेंट के अंदर वो चेयरमैन था, तो वो कंपनी में रहते हुए, वो प्रेसिडेंट के पद में बैठते हुए अगर वो दोनों काम एक साथ कर रहा है तो उसमें भी उसका इलेक्शन इनवैलिड दे दिया जाएगा, उसने सही जानकारी नहीं दिया। फिर मृत्यु हो जाने से भी वाइस प्रेसिडेंट आके बैठ जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का। तो आपको ये एक चीज़ पूछा गया एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन कभी कभी आता है माइंड में, अगर इलेक्शन इनवैलिड हो गया प्रेसिडेंट का तो इसका मतलब ये है क्या कि जो प्रेसिडेंट ने अब तक काम किया था, सोचिए कोई एक प्रेसिडेंट है,
वो अपना 3 साल पूरा कार्यकाल पूरा किया। 5 साल कार्यकाल होता है तो 5 साल से 3 साल कार्यकाल पूरा किया। तो 3 साल का जो उसने काम किया होगा, मतलब जिस फाइल में उसने दस्तखत किया होगा, जो बिल पास होने के बाद उसके पास आके पास करवाया गया था, तो ये जो बिल पास किया था 3 साल के अंदर, उसको मानित किया जाएगा या अमानित, मतलब उसे वैलिड करवा दिया जाएगा या इनवैलिड करवा दिया जाएगा। उसे वैलिड करवा दिया। क्यों? क्यों? आपको क्वेश्चन आना चाहिए क्यों करवा देगा। क्योंकि आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर शायद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। आर्टिकल नंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मतलब फरमाइश लेके या उनका सजेशन लेके प्रेसिडेंट काम करना पड़ेगा। हाँ, वो आर्टिकल नंबर 74 में आता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 में ये बोला है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है, वो कुछ एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, उसके बाद ही प्रेसिडेंट काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इसी से माना जाता है कि अगर अगर ये देखिए, हम लोग का जो प्रेसिडेंट है उसे काम वही करना पड़ेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा। उसके अलावा और कुछ काम नहीं कर सकता, बस प्यादा रह जाता है, बस साइन करने के लिए बैठा दिया जाता है, तो वही काम है। तो इसलिए माना जाता है अगर जो भी प्रेसिडेंट काम करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करता है, तो यही इसका मतलब है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो हमारे इंडिया भारतवर्ष में ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए थे जिसका कार्यकाल में रहते हुए उसका मृत्यु हो जाना। समझ में आ रहा है ना? जो आपका ऑन ड्यूटी या आपका सिटिंग प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। सिटिंग प्रेसिडेंट होते समय उन लोगों का मृत्यु होता है। पहला तो आपका जाकिर हुसैन, दूसरा है फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो उनके मरने के बाद उनका वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट लिया था। इसका तो वीवी गिरी पोस्ट लिया था, और इसका बोलिए, आपको सर्च करके बोलिएगा, मैं इसके लिए आपके लिए होमवर्क देता हूँ। और जैसे बीबी गिरी का इलेक्शन नज़दीक आया ना, बीबी गिरी ने रिजिग्नेशन दे के चला गया था। तो उसके बाद सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम था मोहम्मद हाइदुल्ला, उसे बनाया गया था प्रेसिडेंट, मतलब कार्यवाहक प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा ना? जिसे हम लोग एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं नाम में। तो मैं उसका आंसर बता देता हूँ। जो फ़खरुद्दीन अली अहमद के समय मरने के बाद कौन बना था, वो था बीडी जगती, ठीक है। बीडी जगती, ठीक है, बीडी जगती। आप देख सकते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट मरने के बाद कितना एक्टिंग प्रेसिडेंट बना था, तो टोटल 3 बना था। एक तो वीवी गिरी, और उसके बाद सीजीआई, और एक है बीडी जगती, जो कि आपका फ़खरुद्दीन अली अहमद मरने के बाद हुआ था। अभी कुछ पावर ऑफ प्रेसिडेंट देख सकते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट में क्या क्या कर सकता है? जो हम लोग का प्रेसिडेंट होता है ना, वो हेड होता है सब चीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा, ठीक है। जिसमें कि आपको कुछ पावर मिलता है अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, फिर रिमूव ऑफ हायर अथॉरिटी। लाइक हायर अथॉरिटी कौन कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है अगर पार्लियामेंट बोला कि ये अब इसका जैसे कि अभी जैसे लाया जाता है नो कॉन्फिडेंस इन मोशन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जैसे कि अभी कुछ दिनों में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी अगर पास हो जाता है तो वो हटा सकता है। अदर मिनिस्टर को हटा सकता है इंडियन से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से। जज को हटा सकता है, गवर्नर को हटा सकता है, अपॉइंट कर सकता है चीफ ऑफ आर्मी को, ठीक है। कुछ पावर मिलता है नेवी को, एयरफोर्स को, और 12 मेंबर को सिलेक्ट कर सकता है लोकसभा में, और राज्यसभा में 2 को, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग को पावर मिल सकता है, और साथ साथ में कुछ वीटो पावर मिलता है, ठीक है, वीटो पावर मिलता है, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ वार, कंक्लूड द पीस सब्जेक्ट अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट, मतलब अगर वार का डिक्लेरेशन करना है तो वार का डिक्लेरेशन भी कर सकता है, पर वो अप्रूव लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से। पीस भी करने के लिए आपको पार्लियामेंट से अप्रूव लगेगा। और पार्डन पावर है तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, आर्टिकल नंबर 72 7(2) हमारा 7(2), ट्रिक से याद रखना, 7(2), ठीक है। और ऑर्डिनेंस जो होता है वो अगर बनाकर, मतलब कानून एक बनाकर उसे लाया जा सकता है, वो पेशेंट का हाथ में पावर रहता है। और ऑर्डिनेंस कितना दिन में पास हो जाना चाहिए लोकसभा से, वो 6 महीना 6 वीक के अंदर, ठीक है, 6 महीना 6 वीक के अंदर ये पास हो जाना चाहिए दोनों हाउस से, ठीक है। तभी ये एक बिल आएगा, प्रॉपर कानून आएगा।
ऑर्डिनेंस तो ला दिया जाता है। जैसे दिल्ली, अभी दिल्ली विधायक, दिल्ली सर्विस के रिलेटेड, तो ये विधायक ऑर्डिनेंस पे लाया गया था, पर अभी उसे कानून बनाने के लिए उसे पास कर दिया जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा से। तो ये कुछ मैंने लिस्ट किया है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या रहता है, अपॉइंटमेंट करना सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर, फिर सीएजी का जो हेड रहेगा वो सबको अपॉइंटमेंट सब प्रेसिडेंट के पास रहता है। फिर सिग्नेचर, कोई भी बिल आएगा तो वो सिग्नेचर का अपॉइंटमेंट करना, ये सब मैंने दे दिया। ऑथ किसी का दिलवाना और प्रेसिडेंट करवाता है। फिर आपका लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव मतलब विधायक जो आता है, विधायक मतलब समझ में आ रहा है ना। सोच लीजिए कोई इलेक्शन हो रहा है, अगर प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा इस जगह से एससी सीट होगा, कोई एससी कैंडिडेट उठना चाहिए या एसटी कैंडिडेट उठना चाहिए। एससी और एसटी कैंडिडेट इसलिए रिजर्व दिया जाता है ताकि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी बिल बने, क्योंकि हम लोग देश में वो प्रॉब्लम है कि ऊंचा जात नीचा जात का बहुत भेदभाव है। तो ऊंचा जात हमेशा अगर कुछ भी कर ले तो उसको बहुत गुरुत्व दिया जाता है, पर नीचा जात का कुछ भी हो जाए पर उसे गुरुत्व नहीं दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग का देश में ये वाला सिस्टम कास्ट सिस्टम वाला रखा गया है, ताकि जब हम लोग कोई बिल बनाए तो नीचे जात का भी एक प्रतिनिधि हो, जो उसके जात को, जो उसका जो बैकग्राउंड है या उसका जो सपोर्टर्स है जो बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब एससी कास्ट से आता है, एसटी कास्ट से आते हैं, तो वो लोग उसके हेल्प कर पाए कि उसके लिए ये कानून सही है या नहीं। तो इसलिए एसटी और एससी सीट रिजर्व रखा जाता है। फिर क्या होता है, फिर आपका 2 एंग्लो इंडियन चुना जाता है और 12 ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है जो कि राज्यसभा में जाए, जो कि एक्सपर्ट हो। उन लोग का भी वोट मैटर करता है, क्योंकि वो लोग भी अपना कुछ इनपुट दे सकता है कोई बिल पास करवा रहा तो, ठीक है ना। और 2 आपका एंग्लो इंडियन इसलिए भेजा जाता है कि वो लोग का खिलाफ अगर कोई कानून आए तो उसे वो बोल सकते हैं ये कानून हम लोग के खिलाफ है, हम लोग के लिए सही से बनाओ। और प्रेसिडेंट क्या करता है, लेजिस्लेटिव, जो आपका पार्लियामेंट जब शुरू होता है उससे पहला जाके आपका सेशन को एड्रेस करता है, ठीक है। और साइनिंग ऑफ बिल, जब कोई बिल पास हो जाता है उस बिल में प्रेसिडेंट साइन मारता है। तो ये चीज़ आप लोग को जाननी है। रिजर्वेशन इसलिए रखा गया है, आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, रिजर्वेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये देश के लिए ज़रूरी था। क्योंकि अभी भी हम लोग का इंडिया में उस सोच के आदमी हैं जो कि रिजर्वेशन से चलते हैं। आप अमेरिका में जाइए, अमेरिका में तो ऐसा नहीं है, उधर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, अलग से कोई फलाना नहीं दिया है। पर हम लोग इंडिया में ये सब दिया गया है क्योंकि हम लोग अभी भेदभाव करते हैं। भेदभाव कैसे करते हैं, अगर आप लोग ने देखा होगा 2019 या 20 की तरफ एक यूपी में रेप कांड हुआ था जिसके कारण आपका रेप कांड होने के बाद उसे लड़की को मार दिया गया था। मार देने के बाद जब पुलिस को पता चला, पुलिस ने क्या किया, उसका बॉडी वॉडी लेके जला दिया और कुछ एफआईआर लॉन्च नहीं किया। पर हैदराबाद में एक बार रेप कांड हुआ था, याद है ना। तो पुलिस ने क्या किया था, पुलिस ने उसे जब उसको जो उसका जो गुनहगार था उसको पकड़ के शूट किया था, ठीक है, डायरेक्ट शूट किया था, ठीक है। तो शूट करने के लिए वो लड़की जो था वो अपर कास्ट से आया करता था, और जो उत्तर प्रदेश का था लड़की वो एससी कास्ट से आया था। तो ये जात का भेदभाव रह जाता है, ठीक। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए चाहते हैं अगर कोई भी ऐसा कानून बने, एससी एसटी का प्रतिनिधि आके हम लोग को बोले। और अभी क्या पावर होता है, और एक जॉइंट सेशन का पावर होता है कि प्रेसिडेंट को बुलाने का हक होता है। कि अगर सोच लीजिए जॉइंट सेशन का बुलाने का मतलब यह होता है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल के लेकर इतना झगड़ा हो रहा है जिसका कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, एक जॉइंट सेशन बुलाता है। तो जॉइंट सेशन बुलाने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो वो दोनों पार्टी या दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर है एक संग बैठेंगे एक जगह में, एक साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जॉइंट सेशन जो होता है उसको हेड किसके द्वारा किया जाता है, मतलब प्रेसिड, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वो कौन कौन प्रेसिड कर पाता है, तो वो स्पीकर करेगा, ठीक है, स्पीकर करेगा। स्पीकर ज़्यादातर होता है आपका लोकसभा का स्पीकर। अगर लोकसभा का स्पीकर प्रेजेंट नहीं रहेगा तब जाएगा डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा का दोनों स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो आएगा राज्यसभा का स्पीकर, ठीक है, राज्यसभा का स्पीकर आएगा।
राज्यसभा का स्पीकर भी नहीं रहा तो आपका आएगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना है। ठीक है, तो ये कुछ पूछा जाता है तो ये ज़रूरी है। जैसे कि तो देख सकते हो, प्रेसिडेंट ओवर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और उसके जगह में एब्सेंट होने से कौन आएगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नहीं तो उसके जगह एब्सेंट रहने से कौन आएगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा। चेयरमैन नहीं आ रहा है, चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये डिप्टी चेयरमैन, तो वाइस प्रेसिडेंट इसमें नहीं आता है इस जगह में। तो ये 108 आर्टिकल में जॉइंट सेशन ये बुलाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी होता है।